जी ममता जी क्या आप देख रही हैं? हिमानी जी उत्तराखंड से आप आ रही हैं, उत्तराखंड में भी अभी फुल तो आना बाकी है, लेकिन 3 बजे तक का ही आंकड़ा वहां से भी सामने आया। जी बिल्कुल हिमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही बोला कि मैं उत्तराखंड में पूरे 8 दिन थी और 8 दिन में चुनावी रण में सीमांत गांवों तक गई और पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ। वहां पर जनसभाएं करी, नुक्कड़ सभाएं करी, 1 to 1 किया, लोगों के घरों में गई और सबने, जो अभी आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा था, जो मातृशक्ति है, जो युवा है, जो मेरे पुरुष भाई है वहां के, उन्होंने बोला कि भाई हमारे सब कुछ तो मोदी जी हैं। आज चाहे किसानों को 6,000 रुपए मिलते हैं तो वो मोदी जी देते हैं, जो जनधन अकाउंट के माध्यम से हमारे अकाउंट खुले हैं उसमें पैसा है, मातृशक्ति कहती है वो मोदी जी ने दिया है, जो आज हमको सिलेंडर मिल रहे हैं वो मोदी जी ने दिए हैं, जो आयुष्मान भारत कार्ड मिला है 5 लाख का बीमा वो मोदी जी ने दिया है, तो सब कुछ मोदी ने दिया है। तो जब मोदी हमारे लिए खड़े हैं और मोदी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारे गांव गांव में पहुंच करके, दूर दराज के गांव में जहां कांग्रेस तो कभी पहुंचती नहीं थी, तो अब इस लोकतंत्र रूपी महापर्व का जो ये महायज्ञ हो रहा है चुनाव रूपी, उसमें जो हमारी मत रूपी आहुति पड़ेगी वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ही पड़ेगी। और ये बात मैं ग्राउंड जीरो की आपको बता रही हूँ। मेरे सपा वाले भाई जो बोल रहे हैं ना कि एंटी इनकम्बेंसी है, भाई पिछले साल का मुझे फिर से उत्तराखंड क्यों फिर से बोलती हूँ, जब उत्तराखंड में चुनाव हो रहा था तो कांग्रेसियों ने अपने झंडे फहरा दिए, लड्डू मंगा दिए मन मन वहां पर के, नहीं भैया आप तो निपट गई, जा रही है भाजपा, लेकिन क्या हुआ, प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं, भाजपा में अब ये नहीं चलता है, प्रो इनकम्बेंसी हुई और दोबारा प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार वहां पर। चंद्रमोहन जी ये 150 वाला चुनाव है या 400 वाला चुनाव है? 150 वाला इसलिए क्योंकि अभी 2 दिन पहले वो राहुल गांधी जी का आपको वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान था वो 150 वाला या 400 वाला? देखिए अब के बार तो डिब्बा गोल और भाजपा का बिल्कुल गोल। अच्छा। क्या हो रहा है अब मजेदार बात यह है कि मेरी दोनों बहनों ने बड़ी ओजस्वी तरीके से बात करी, लेकिन सब कुछ मोदी जी ने दिया है, लेकिन फिर भी देश की जनता 10 साल के बाद वोट डालने क्यों नहीं आ रही? मोदी जी ने गारंटी दी इतनी सारी, फिर भी देश का युवा वोट डालने क्यों नहीं आ रहा? इस पे दोनों बहनों ने जवाब नहीं दिया। अरे 75% वोट, लेकिन अभी तो आंकड़ा आना बाकी है ना चंद्रमोहन जी, 5 बजे तक। 13वीं आंकड़े तक की बाद में चले जाएगा, रिजल्ट पे बैठेंगे। ठीक है 75% देश जिसका युवा हो और 2014 में सत्ता बदल दे, 75% युवा 2019 में आए, एक बात सुन के फिर सत्ता दे दे, 24 के मुहाने पे आके 20 साल पुरानी बात सुन के वोट देगा आपको, और आप कहोगे मोदी जी ने सब कुछ दिया है। झूठ, जुमला और वक्तव्य और वादे सब समझ गए कि मोदी जी अब हमारे नहीं है, मोदी जी। लेकिन चंद्रमोहन जी इसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं बनाकर बोल रही हूँ, अभी आपने कुछ लोगों को सुना ही होगा, जब आप उनसे पूछते जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था मोदी जी मुद्दा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, सुबह से मैं कई चैनलों में भी और कई चैनलों में मैंने सुबह से संजीव जी यही रिपब्लिक पर हैं, तो मैं सुना देता कि वहां पर दूसरे चैनल के लोगों के अंदर, दूसरे ओपिनियन के अंदर मोदी जी और भाजपा के लिए क्या ओपिनियन दे रही है आज जनता। अच्छा, वो ये कह रही है कि जिस महंगाई डैन को बात किया था वो विकराल रूप रह गई, जिस बेरोजगारी को दूर करने की बात करती है 45 साल से ऊपर चली गई, जिस इकोनॉमी की बात करी थी उसकी तो मेरी बहन कह रही है 25 साल बाद बात करना, जिस वादों के साथ 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, 30 लाख तो सरकारी नौकरी खाली पड़ी है और उस पे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा मौन बैठी है। चारू जी का रुख करूंगी, चंद्रमोहन जी झूठ बोले हैं, फिर चारू जी रिएक्ट करना चाह रही है, फिर संजीव जी का रुख करूंगी। हाँ 10 सेकंड। हाँ चंद्रमोहन जी, आपने बोला कि 2 बहनें, उनमें से मैं भी एक बहन हुई आपकी, तो आपने मेरा आपने बिल्कुल तो मैं ये कह रही हूँ चंद्रमोहन भाई कि मैंने जो भी अभी बोला ऑन कैमरा, ये मैंने नहीं बोला, और ये मैंने केवल टीवी चैनल में नहीं बोला और तमाम न्यूज चैनल्स देख के नहीं बोला मेरे भाई, मैं ग्राउंड जीरो पर थी, लोकतंत्र के इस रण में मैं थी, और जो जनता ने बोला, जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, जो मैंने परखा, वो मैंने आपको बोला। आप चंद्रमोहन भाई, आप ये मेरी भावना कांग्रेस के प्रति है कि मैं वो देखूंगा, आपकी जो भावना है वो उस गारंटी के प्रति है जो झूठी है, आपकी भावना उसके प्रति है, एक बार चारू जी आपकी भावना उसके प्रति है। अब आप दोनों को रोकिए, कहती है 400 रुपए टमाटर 10 सेकंड से ऊपर हो गया, बहुत टाइम बोलना शुरू कर दिया, सिलेंडर एक एक कर सर अभी सेकंड राउंड भी आएगा, अभी देखिए उनका मेरी भाव में नहीं हुआ है, ओपनिंग कमेंट भी नहीं। 1 मिनट, चारू जी कुछ कह रही हैं जी, चारू जी आ रही हूँ, संजीव जी। देखिए चंद्रमोहन जी अगर भारत में रहते तो उनको समझ में आता कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, केवल आप जी तो भारत में रहते हैं, राहुल जी नहीं रहते, हाईवे का निर्माण हुआ है, नंबर ऑफ एयरपोर्ट
एयरपोर्ट्स हाँ। डबल हो चुके हैं। वंदे भारत ट्रेन चलती है जिगजैगिंग अक्रॉस द कंट्री, पर शायद चंद्रमोहन जी ये देख नहीं पाए। हाँ। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है आज की तारीख में, ये भी फैक्ट है। ठीक है। चाहे हम बिजली की बात करें, हर गांव तक पहुंचाई गई है। चाहे हम नल से जल की बात करें, हर गांव तक पहुंचाया गया है। आयुष्मान योजना दी गई है। जी। देखिए चंद्रमोहन जी, अगर आप लाला लैंड में रहते हैं और अपने मन में आपने एक अलग दुनिया बसा रखी है, वो तो कोई बात नहीं, ठीक है। एंड इट डजंट मैटर। लेकिन सच्चाई इस देश की ये है कि 10 सालों में हमने अपने देश को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है। ठीक है। और इस बदलाव का श्रेय केवल और केवल मोदी जी के ठीक है। विजन को जाता है, और उस विजन को इंप्लीमेंट करने वाले ठीक है। हर एक उस इंसान को जाता है जो जमीन पे काम करते हैं। ठीक है। आज रिपोर्ट तो का संजीव जी, एक बार संजीव जी चारू जी ने का एक बात तो क्लियर कर दी कि 10 साल पहले जब वो शिक्षा ले रही थी और मोदी जी शिक्षा लेके आए थे, अगर वो पढ़े थे तो इसी देश के अंदर आए थे जो 65 साल का विकास हुआ था। ठीक है, एक बात। मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो इसी देश के अंदर से चुन के आए थे और इसी के अंदर उन्होंने 15 साल गुजरात में संजीव जी, संजीव जी, फिर वो रिएक्ट करेंगे, फिर डॉक्टर खान भी कहेंगे। एक सेकंड संजीव जी, आप दोनों को रोकिए जरा, एक मिनट के लिए एक ओपनिंग कमेंट आ जाए। शिक्षा थोड़ी अलग नहीं हुई होती है। क्या बात कर रहे हैं? संजीव जी, आप लाला लैंड की बात करेंगे या भारत की बात करेंगे, पहले बता दीजिए, उस हिसाब से सवाल किया जाएगा आपसे। देखिए संजीव जी, ये बात ठीक है कि अभी थोड़ी देर पहले लॉ एंड ऑर्डर की, स्पेशली अगर मैं उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात करूँ इन 102 सीट्स में से, तो वहां पर वो कहते हुए नजर आए कि भाई गुंडागर्दी, मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर की बेसिकली बात कर रहे थे कि भाई ये तो है। हिमानी कुछ आंकड़ों की बात, ये क्या कहता है? कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं, तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। 21 राज्यों में 102 सीटों पे आज चुनाव है। इस 102 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास 40 सीटें हैं पहले से। 51 सीटें ऐसी हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव नहीं जीता है। यदि 400 पार करना है, मोदी जी जो नारा ले रहे हैं उसके हिसाब से कम 76-77 सीटें चाहिए। अपनी चिंता करिए ना, मेरी बात मैं आ रहा हूं, यही आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सुन तो लीजिए, पूरी बात तो सुनिए ना, क्योंकि जिस वोटर, सुनिए ना, और स्थिति क्या है, आपका टारगेट है ना सर, सुनिए जो आपका टारगेट, मेरी बात तो सुन, हम अपनी बात तो कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट। और जो कंडीशन ये है वो 40 में से भी 10-15 कम होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अच्छा मतलब आपके हिसाब से 150 वाला चुनाव है जो थोड़ी देर पहले मैंने चंद्रमोहन जी से बोला। तमिलनाडु में ऐड होंगे ये, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐड होंगे, बिहार में ऐड होंगे, कहां ऐड होंगे ये? कोई तो बताए हमें, ये समझाने का प्रयास हो। तो सीधा केवल हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। ये आपने दो युवाओं वाली बात सुना दी यहाँ पे, जो दो युवा सुना रहे हैं। मेरी बहन, आप मुझे बताएं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं? आपने यहाँ पे सुना दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजाक बन के रह गया है आपका गठबंधन। आप इस चीज को नहीं, दो हंसों की जोड़ी, अब दो युवाओं की जोड़ी बन गई है। जो दो हंसों, वो सारे आंकड़े जोड़ी बोल रही है, 4 तारीख को आपको दिख जाएंगे। आके बोल रहे मैं जो कह रहा हूँ, तथ्य आंकड़े लेके आइए ना। देखिए संजीव, हवाई बातें करने से कुछ नहीं होने जाने को है। और फिर आप हंसों की जोड़ी, आज भी हंसों की जोड़ी, मीट मछली मांस की बात कर रही है। अरे देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि बेरोजगारी कितनी खत्म की आपने, कितनी नौकरियां दी, उसके बारे में बात कर लीजिए। कितने आपने स्मार्ट सिटी बसा दी, उसके बारे में बात कर लीजिए। आप इन मुद्दों को जनता के बीच तक पहुंचा पाए, वो सारी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इस बार भारतीय जनता पार्टी के लाख राम मंदिर, विकास, ये राष्ट्रवाद,